अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम लोग आ गए हैं डंस्टेबल क्वाड्रेंट शॉपिंग सेंटर, जहाँ पे लिटिल लाहौर है, जहाँ पे लिटिल लाहौर है। मॉल की पार्किंग। हमेशा जो है हम लोग कहीं और ही पार्क कर रहे होते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने करेक्ट पार्किंग में लगाई है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। रमज़ान में पता चला था ये इस पार्किंग में। हाँ चलें, आज हम लोग आए क्यों हैं वो थोड़ी देर में बताते हैं। कवल आपको रीज़न बताती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा मौसम के हाल बता दूँ। यहाँ से जाने कवल लेफ़्ट पे। द थिंग इज़ कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। कल रात से हो रही है, एक्चुअली कल से हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और गर्मियाँ आने लगीं और फिर एकदम से सर्दियों ने दोबारा कदम रख दिया है लूटन के अंदर। तो अब जो है हम चाह रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हम इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं हम एंजॉय कर लें। फिर उसके बाद देखेंगे कि गर्मियाँ हमें कहाँ लेकर जाती हैं, क्योंकि पंखे निकालने तो पड़ गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी पिछले हफ्ते हुई थी। हाँ, हम लोगों ने सर्दी में भी नहीं रखा, लेकिन अभी और ज़्यादा जो है सर्दियाँ जो आखिरी है ना, उनके मज़े लेने का बस अब दिल चाह रहा है। ड्रेंट मॉल हम लोग आपको पहले दिखा चुके हैं वीडियोस के अंदर, लेकिन दोबारा बता देते हैं कि यहाँ पे पाउंड लैंड भी है और भी बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। संडे को भी काफ़ी देर तक ओपन होता है, आई थिंक यहाँ का देर 4-5 मतलब, और सैटरडे को भी काफ़ी होता है। लाइक इंडियन ग्रोसरीज अलग अलग भी हैं, रशियन हैं, इंडियन हैं, और ये इनके लोकल पाउंड लैंड वगैरह टाइप के स्टोर्स हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, और इसके आसपास भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। बस सर्दी का ऐसे जिक्र करना था कि सूरज को जो है बुरा लग गया, फ़ौरन निकल आया बाहर। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्या मैं बोल रहा हूँ, जब सूरज निकला हुआ होता है और ठंड होती है या ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है ना, बहुत ही एपिक फील होता है। आप ये इंटरसेक्शन चेक करें, थोड़ा सा टोक्यो ड्रिफ्ट टाइप का सीन लग रहा है। ये उधर क्रॉस करने का रास्ता है, उधर क्रॉस करने का रास्ता है, इधर क्रॉस करने का रास्ता है, उधर क्रॉस करने का रास्ता है, और एक है ये सेंटर में। क्योंकि वो सिग्नल भी खुला हुआ है, उनको उधर जाना है, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी वे है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही फॉलो होता है। हाँ, अब पाकिस्तान में गाड़ी नहीं चलाई ना कभी। कोई बात नहीं। आज हमारा जो असल रीज़न है आने का, वो है ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे हमें सामान देखना है कि क्या सस्ता वाकई कुछ होता भी है कि नहीं होता है, बिकॉज़ वी हैव हर्ड अबाउट दिस जगह एंड हमने सबीहा की लाइव एग्जांपल भी देख ली। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। सोफ़ा ख़राब हो चुका है। यस, तो देखते हैं अब कुछ हमारे बजट में आता है कि नहीं। उसके साथ मुझे लग रहा है आ जाएगा कुछ ना कुछ बजट में। हाँ, क्वाइट पॉसिबल। ये देखें, ये सोफ़ा 165 का है। 40 की है। हाँ, 14 पाउंड्स की है, नहीं 40। हाँ 40 pounds. This is very good. उसने तो 5 पाउंड में लिया था। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी कन्विंस्ड हो गए थे कि यार हाँ, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आके। सोफा सेट इज़ 295. आई थिंक हमें 2 सीटर टाइप का ही लेना चाहिए, और ज़्यादा स्पेस नहीं घेर सकते। हाँ, इनको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया ये सोफ़ा। मेरे को बहुत अच्छा है। 195 का है ये, लेकिन लेदर का सोफ़ा है, यूज्ड है ऑब्वियसली। यहाँ पे सारी यूज चीज़ें मिलती हैं। That's not an issue. The problem is कि ये जो है ना काफ़ी मोटा है, तो हमारे दरवाजे के हिसाब से कभी भी नहीं घुसेगा, ये हमारे घर के अंदर जा ही नहीं सकता। वन ऑफ द रीजंस कि हमने वो आइकिया वाला लिया था, बिकॉज वो सब कुछ सेपरेट होकर अंदर आ जाता है। इट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें सस्ती हैं, जैसे बेड साइड कैबिनेट है, ये 20 पाउंड की मिल रही है। ये टेबल 25 पाउंड की है। वो वाली महंगी है, दूर वाली, लेकिन अब ये देखें, ये विंटेज स्टाइल 45। तो अगर आपको फर्नीचर पे ख़ुद जो है कुछ चीज़ें करनी है, लाइक पेंट करना है, स्क्रैपिंग करनी है, कुछ भी करना है, रीवैम्प करना है इनको, तो वो उसके लिए तो ये बहुत अच्छे हैं कि सस्ते में उठाया और क्या से क्या बना दिया उस चीज़ को। लुक एट दिस विंटेज टेबल। हाँ, ये भी अच्छी है ना। ओह हाँ, 79 की है ये चेयर। तो और ये टेबल है 179 की। और डिलीवरी भी करते हैं ये सब। And this is brand new.
और हमें तो सोफ़े की ही ज़रूरत थी, लेकिन सारे सोफ़े ऐसे हैं जो अंदर ही नहीं घुस सकते घर के तो फिर फ़ायदा नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी है यार, 80 पाउंड्स। ये कहीं और ब्रांड से लेने जाएंगे आप लोग, बहुत महंगी पड़ेगी यार। ये ना काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, इतना सॉफ्ट है। मतलब मुझे लेदर वाले, मम्मा लोगों के पास भी है ना लेदर वाला, हमने तो कभी ट्राई नहीं किया था। अभी जब बैठे तो मैं तो मतलब फ़ैन हो गई हूँ इसकी। लेदर वाला था। हाँ, इट्स जस्ट के लेदर वाले पे ना मेंटेनेंस मुझे सही लगता है कि इजी के है। हिसाब से सही है, सॉफ्ट बहुत होता है। ये चेक करें कितना ज़बरदस्त है यार, 90 पाउंड्स का है सिर्फ। दोनों सेम है। हाँ बहुत अच्छे हैं दोनों ही। अच्छा है ना, वहाँ पे आई थिंक आप लाइट्स भी लगा सकते हैं अंदर। बड़ा घर हो ना इंसान का, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी, फिर आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मुझे और मुईद जो मेरा जो भाई है ना, हम लोगों को फर्नीचर रिवैम्प करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये भी बहुत प्यारा है, 80 पाउंड्स का है ये। तो बजट में भी चीज़ें ली जा सकती हैं, कोई नया आ रहा है, हाँ अगर उसका बजट नहीं है तो यहाँ आकर चीज़ें ले सकता है। आई मीन है भी तब भी, आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। शुरू में जब आप सेटल हो रहे होते हैं ना, तो फिर आपको इसी तरह की चीज़ें लेकर एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। ये भी अच्छा लग रहा है, आई थिंक इसमें जगह भी है अंदर, आई थिंक सो, फील्स लाइक इट। हाँ सी यहाँ पर आराम फरमा रही है रिक्लाइनिंग लेदर सीट के ऊपर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया ये। और ये सिर्फ और सिर्फ 85 का है। हमारे घर पे अगर मतलब दरवाज़ा थोड़ा बड़ा होता ना, तो ये अंदर चला जाता आराम से। यस। हम लोग यहाँ पे घर देख रहे थे, पहले हमने रेंट वाले घर देखे, फिर हम लोग आए, हमने कहा चलो लीज वाले जो है ना घर, उनकी प्राइस चेक करते हैं। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ ये है, वाले चेक करो जरा। इसमें लिखा हुआ है 0 बाथरूम, 3 बेडरूम 0 बाथरूम 0 रिसेप्शन। आई एम श्योर इसका कुछ और मतलब होगा जो कि हमें नहीं पता। बारिश हो रही है तो आप बाहर लॉन में जाके नहा लें। बाथरूम नहीं है हमारे पास। यार इतनी कोई ज़बरदस्त शॉप है, ये एक इंडियन शॉप है, हम लोग यहाँ पर आए हैं और क्या वैरायटी है यहाँ पर स्नैक्स की। उफ, अगर किसी को निम्को शिमको का शौक़ है ना, तो उसके लिए तो ये जगह हेवन है। इतना कुछ है यहाँ पर, मैं तो सब कुछ नहीं खा सकती हूँ ना, तो इसलिए मेरे लिए नहीं है ये सब कुछ, लेकिन बाकी आप लोग आ सकते हैं, बहुत अच्छी शॉप्स हैं। मिल गई मुझे, मेरी पानी पूरी मिल गई। बाजी की घर इतनी है ये है अच्छा, बहुत अच्छी शॉप है, काफ़ी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, डिफरेंट तरह के समोसे के तो ऑप्शंस हैं ही हैं, स्नैक्स भी हैं, आइसक्रीम्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आई थिंक ये जो होममेड टाइप आइसक्रीम्स होती हैं ना, ये वैसी लग रही है मुझे, है नहीं, ब्रांड अलग है। इंडियन आइसक्रीम है। ये स्टोर है जहाँ मैं आई थी, ये स्टोर भी है यहाँ पे ब्रिटिश आर्ट फाउंडेशन का, लेकिन ये जो है सिर्फ कमरों, हाँ कपड़ों के लिए है सिर्फ ये। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। अब हम अपनी दूसरी जगह पे आ गए हैं, दूसरी लोकेशन, आई मीन जहाँ पे टिम हॉर्टन्स है ना, टिम हॉर्टन्स वाले ही जगह पे ये रिटेल पार्क है, जहाँ पे सोफ़ा शॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक ही सोफा शॉप है, अच्छा हाँ, दूसरे वाले से मैं मिक्स कर रही हूँ, इस पे लिखा हुआ है ये क्लियरेंस सेंटर है। सो लेट्स गो इन। और 7 डेज इमीडिएट डिलीवरी भी देते हैं, 5 बजे तक खुला हुआ है। चलें जी, शुरू होता है अब, पहले हम देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें अच्छा खासा डिस्काउंट लगा हुआ है, वैसे आई थिंक 1300 का है ये, तो अभी 800 का मिल रहा है, सो यूर सेविंग 500 पाउंड्स। ये सोफ़ा भी है, ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे पास कुछ सिमिलर सा ही है, लेकिन अच्छा है, ग्रे कलर है इसमें भी। और ये चेयर्स हैं यहाँ पर, जिन पे मेरा वहाँ पे भी दिल आ गया था। वाह भाई, 680 का ऑफ है इस चेयर पे, और ब्रांड न्यू है। आई थिंक ये भी रिलैक्सर्स हैं, हाँ देखें यहाँ पे दिया हुआ है ना ऑप्शन, इन पे
तकरीबन 1000 का ऑफ है। नाइस। $700 का है ये। बट अब मैं जब से बैठ गई हूँ ना उस पर, लेदर वाले सोफ़े पे, अब मेरा दिल ही नहीं हट रहा है उससे, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। लव इट, बट वी डोंट हैव एनी स्पेस। दिस इज क्रेजी रिक्लाइन। हाँ, इट्स रियली गुड। 1000 पाउंड का डिस्काउंट है इस पे। 1600 का है। USB और टाइप C कनेक्शन भी दिया हुआ है। अच्छा है। अब हम ऊपर आ चुके हैं, तो 2 फ्लोर्स हैं ये। सेकंड फ्लोर पे है ये वाले सोफ़े। सामा की हर जगह से यही आवाज़ें निकल रही हैं। आई डोंट लाइक इट। मुझे फैब्रिक वाले नहीं चाहिए। मैं कौन सा बोलूं कि हमें लेना है, मैं तो सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये है 1000 का सामा। मिनिमलिस्टिक चीज़ें लेनी है, इतनी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी नहीं चाहिए। 1600 1300। 600 we can probably get this। 2 है ना? हाँ 2 है, ज़्यादा लंबा नहीं, दूर अंदेशी नहीं चाहिए, ज़मीन पे बैठेंगे सब। अपने लिए करो। अच्छी प्राइस में अच्छे सोफ़े हैं, नए हैं असल में, सारी बात ये है। ये हमारी कारपेट के साथ भी कितना फट लगेगा। मैच। उस दिन के बाद से व्लॉग आज बन रहा है, कैमरा आज उठा है ऑलमोस्ट 2 दिन बाद। ऑलमोस्ट यस है ना उसामा? संडे था उस दिन जिस दिन हम बाहर गए थे, और फिर संडे हमने सिर्फ आराम किया है, मंडे हमने सिर्फ आराम किया है, और आज है ट्यूसडे। तो ये कैमरा मैंने उठा लिया। मैंने कहा यार मैं सफाई कर रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कितना फैला हुआ है और क्या क्या साफ़ चल रहा है। यहाँ पर सफाई चल रही है एक्चुअली। उसामा अभी जा रहा है जिम। जाना मुझे भी था, लेकिन अगर मैं गई तो मेरे 2-3 घंटे वहीं चले जाएंगे। मैं तो भी स्किप कर सकता था, लेकिन मेरी क्लास है। कवल डजंट हैव अ क्लास एंड आई डोंट वांट टू मिस द क्लास। हाँ, सेशन विद द ट्रेनर। यस, मेरा सेशन जो है वो फ्राइडे को है, तो अगर मैं आज नहीं भी जाऊँ तो मैं कल परसों तरसों चली जाऊँगी, 3-4 दिन लगातार। एंड एवरी डे ऑलमोस्ट जिम जा ही रहे हैं हम, तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि यार नहीं जा सकेंगे। अगर मैंने अभी घर सेट नहीं किया तो ये जो है ना ख़राब होता चला जाएगा मेरा ये दिमाग। तो अब ऐसा हाल हो गया है कि घर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, और चीज़ें जो है पैक करनी है मुझे। जो भी सर्दियों वाले कपड़े हैं वो सब अंदर जाएंगे और गर्मियों वाले कपड़े बाहर ही रहेंगे। मैंने अमेज़ॉन से जो है ये बैग्स मंगवाए हैं ताकि मैं इनमें सारी चीज़ें बंद कर सकूं। ये सक्शन के साथ आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है ना सब आपका सामान बंद हो जाता है। इन्होंने इसके साथ पंप भी भेजा है, तो ये सारी चीज़ें लगा कर ना अब मैं इसमें बंद करूँगी। ये सब सामान यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे भी सब कुछ फैला हुआ है। ये सब मैंने कार्टन्स अलग करके रखे हैं। सो एवरीवेयर यू सी इस सामान सामान सामान। सो या ये चल रहा है। तो अब मैं बस पहले इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ सारी चीज़ों को निकाल कर, और ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं बाकी सब काम कर सकूँगी आसानी से। चलें पहले इसको सेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं। एक ये चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है, लाइक स्टोर रूम सेट हो गया है। स्टोर रूम ही बोलती हूँ मैं इसको, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी डू विद दिस, ठीक है। हमारे पास स्पेस नहीं है तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज। यहाँ पे जो है वो शू बॉक्सेस वगैरह सारे पड़े हुए हैं, नीचे खाली शू बॉक्सेस हैं वो, क्योंकि अगर कहीं मूव होना होता है तो फिर ये संभाल के रखनी पड़ती हैं चीज़ें ताकि ईज़िली आप मूव हो सकें। यहाँ पे सारी हमारी टिशू की खेप है जो कि बस है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हुई हुई हैं, सूट केसेस एंड ऑल दैट। तो अब ऐसा हो गया है कि अब देखने वाला सीन है कि मतलब पता चल जाएगा आपको देख के ही कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। ये सारे सूट केसेस हैं, और यहाँ पे जो है एटलीस्ट स्विचेस दिख रहे हैं जो कि ज़रूरी 3 स्विचेस हैं। दीज कैन बी ऑन, स्विच्ड ऑन ईज़िली। तो बस ये हो गया है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी
अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो है वो कार्टन्स वगैरह जो फेंकने हैं वो जमा हुए हुए हैं। फिर कुछ चीज़ें डोनेशन में जानी हैं वो जमा हुई हुई हैं यहाँ पे। तो मैं उसामा से बोलूँगी गाड़ी में रख दें ताकि जो है वो फाइनली मतलब हम लोग देकर आ जाए ना। रात तक भी खुला हुआ ही होता है, टाइडी टिप में तो नहीं देना है ना ये सब। तो जो है रात तक भी खुला हुआ होगा तो मैं उसामा को बोलूँगी रात में ही चल के देकर आ जाते हैं। तो खैर ये सब वो हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा अब जो है हम कहाँ लगेंगे? हम लगेंगे कमरे की तरफ, नहीं वो लाउंज की तरफ। पहले वो सेट करूँगी फिर उसके बाद मैं आऊँगी कमरे की तरफ, क्योंकि कमरे में थोड़ा सा ज़्यादा काम है। वो इसलिए क्योंकि मुझे जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं वो सब कुछ बंद करने हैं और फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें वो सेटल डाउन करनी है। जो उसमें से देने वाले कपड़े हैं, पहनने वाले कपड़े हैं, वो सारे अलग 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 होंगे ताकि मुझे जो मेरी चीज़ें रोज़ की चाहिए होती हैं वो मैं निकाल सकूं, पहन सकूं, सारी चीज़ें कर सकूं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लमेटिक हुआ हुआ है अभी मामला। एक तो ये है मामला। हाँ, दूसरी चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि रिमेंबर मैंने वीडियो बनाई थी हेयर पोरोसिटी पे, आपको किस तरह के शैम्पूज़ इस्तेमाल करने चाहिए अपने बालों के टाइप के हिसाब से। सो आई चेंज्ड माय शैम्पू, जो कि अभी मैं माइल यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, आई थिंक माइल ही बोलते हैं उसको। मैं वो शैम्पू आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, आई एम यूजिंग दैट। लेकिन उसकी जो है ना बॉटल टूटी भी आई थी। सो या हियर इज़ द बॉटल। ये बॉटल है जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, पिंक वाली, ठीक है। और लिटरली इससे मेरे बाल बहुत बेहतर हो चुके हैं। लाइक बेहतर एज इन के बफर आ चुका है। जैसे मुझे एवरी अदर डे जो है ना मुझे होता था कि मुझे बाल अपने धो लेने चाहिए बिकॉज ऑयली हो गए हैं, ग्रीजी हो गए हैं। अभी आजकल गर्मी है बट स्टिल माई हेयर्स कैन सर्वाइव 3 days विदाउट अ शावर, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अ बिग ब्लेसिंग। क्योंकि उसकी वजह से ना फिर आपके बाल कम गिरते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। दिस हेयर पोरोसिटी थिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। चेक योर टाइप, सिंपल है बिल्कुल मेथड। आप जो है जिस दिन आप नहाते हैं बग़ैर कुछ लगाए हुए अपने बालों में बस एक स्ट्रैंड आप निकाल लें, फिर उसके बाद पानी लें एक ग्लास में एंड आपने जो है वो हेयर स्ट्रैंड जो आपने काटा है ना अपना, वो उसमें रखना है। अगर वो ऊपर ही जो है वो रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि लो पोरोसिटी हेयर्स हैं। लेकिन अगर वो नीचे चला जाता है तो फिर आप देख सकते हैं कि वो पोरोसिटी लेवल कौन सा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। मैंने सोचा कि ये टिप है जो कि मुझे ज़रूर बतानी चाहिए आप लोगों को। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू। मुझे काम आ रही है तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट माई सेल्फ फर्स्ट ताकि फिर मैं आप लोगों को बता सकूँ। वरना अगर बाल ग्रीजी हो जाते हैं ना तो आई डोंट थिंक कि मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ ब्लॉक हो जाता है मेरे हिसाब से, मेरे लिए। सो या लेट्स कंटिन्यू वर्किंग। आप घर की शक्ल देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से अब निकल आई है। काफ़ी मैंने समेट लिया है घर। सामान इधर उधर जो फैला हुआ था वो अब सिमट चुका है। उसामा अपने काम में बिज़ी एज़ यूजुअल, और यहाँ जो गंद कचरा था अब वो सिमट गया है। या उसामा इज सेइंग हाय टू यू गाइस। अभी बस ये वाला यहाँ पे समेटना है सामान, और क्या करना है फिर मैं कमरे की तरफ मूव हो जाऊँगी। कमरा साफ़ करना है मुझे क्योंकि अलमारी बहुत फैली हुई है। चमक चमक गया, चमक धमक गया हमारे पे। ज़रूरी है। किसी को मूंगफली खानी है? हाँ, और सामाने पूरी जो है ना मूंगफली क्या बेक की हुई है, रोस्ट। चलें जी, आई विल कंटिन्यू माय वर्क। घर की काफ़ी हद तक शक्ल आ चुकी है लेकिन वो दोबारा फैलना शुरू हो चुका है क्योंकि एक नई चीज़ मंगवाई है हमने, वो जुड़ना स्टार्ट हो गई है। जुड़ना तो नहीं, अभी तो बस निकल रहा है उसका सामान। और उसामा, यस, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आइटम्स। और उसामा ने बोला था बेगम मैं तुम्हें दिला दूँगा, तो बस वो चीज़ आ चुकी है। अभी जब जुड़ जाएगी तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अभी इसलिए कैमरा खोला, मैंने कहा आपको दिखाऊं मैं कि भाई फ्लेवर्स मैंने फ़ाइनली मंगवा लिए हैं।
ये शुगर फ्री कैरेमल है, फिर उसके बाद ये सॉल्टेड कैरेमल है, दिस इज़ नॉट शुगर फ्री, जबकि मैंने देख के ही मंगवाया था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट शुगर फ्री, शायद अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नॉर्मल ही मंगवा लिया। ये कोकोनट है, दिस इज़ शुगर फ्री, और उसके अलावा ये जो है वाइट चॉकलेट फ्लेवर है विच इज़ ऑल्सो शुगर फ्री। तो इनकी रेटिंग्स ना बहुत अच्छी थी अमेज़ॉन पे, तो मैंने फटाफट मंगवा ली है। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि मुझे जो है आज कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ रही है, वरना मैं एक टाइम पीती हूँ बस पूरे दिन में और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज की रात आज बहुत ज़्यादा काम कर दिया कवल ने। हाँ, तो इसलिए बस कॉफ़ी नीडेड है अभी। और क्या हो रहा है अभी, जो है मैं कीमा बना रही हूँ, कीमा तो नहीं बना रही, कुछ पुलाव टाइप बना रही हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू ईट समथिंग एंड फिर मुझे उसामा का लंच भी पैक करना है, तो आई विल जस्ट बी डूइंग दैट। तो थोड़ी देर में आप लोगों को दोबारा अपडेट के साथ मिलूँगी मैं। कैमरा बंद हो चुका था क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम लोगों का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बट अब हम सोने जा रहे हैं। ये रहे उसामा साहब, और ड्रेसिंग टेबल जो है वो कुछ आधी सी बनी है, यस, लेकिन अभी बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब हो रहा है। मैं बस अब पराठे बना रही हूँ उसामा के लिए सुबह नाश्ते के लिए, और खाना रेडी हो चुका है, लंच एंड कल का डिनर, तो ये सब हो चुका है। अब बाकी क्या रहता है उसामा? बाकी वो सब सोना रहता है। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज पार्क से। एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त है मेरी, काफ़ी दिन हो गए थे पार्क नहीं आई थी, बीच में बीमार भी थी, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पार्क आना जो है ना वो मस्त होता है, और वो रह गया था कुछ दिनों से। एंजॉय कर रहे हैं अपने ड्रिंक्स, और यूसुफ को जो है नींद भी आ रही है, ठीक भी नहीं है तबीयत थोड़ी सी, और इरहा जो है थोड़ी देर में कमाल हो गया। कुकी दिया हुआ है मारिया ने उसको थोड़ा बहुत, तो कह रही है सब खराब कर देगा, बच्चों का तो यही है ना। चॉकलेट वाला है और ये तो काला कर देता है। हाँ, खैर यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर है, लाइक क्लाउडी है, सनी नहीं है आज, थोड़ी सी ठंड है, लेकिन फिर भी बेहतर है ना, उतनी नहीं है, उतनी नहीं है। हाँ हाँ, पता है पहले मैं सोच रही थी कि मैं जैकेट नहीं पहन कर आती हूँ, फिर उसके बाद हाँ मैंने फिर उसके बाद सोचा, मैंने कहा नहीं, आई थिंक हवा काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पहन लेनी चाहिए। इतना खूबसूरत बना हुआ है वो पार्क, हाँ बहुत अच्छा है। अब ये देखें, इधर की साइकिल या फिर हम वो लेके गाड़ी भी हम मुझे हाँ। लेके आए थे, तो हम यहाँ से सीधा यहाँ से हो जाते हैं, वो फिर यहाँ से सीधा उस रास्ते से हाँ। पार्क चले जाते हैं। गार्डन की वजह से, सब पार्क की वजह से इतनी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि गिर रहे हैं जो पत्ते, वो साइड जितने भी घर हैं उन सब घर के बैकयार्ड के डोर गार्डन में खुलते हैं। हाँ वो पार्क में, सॉरी, है ना, ये जो पार्क है ना, इस पार्क के पीछे सारे घर हैं और वो सारे बैकयार्ड में खुलते हैं। उस दिन हम गए ना, यही तो बेस्ट पार्ट है, ऐसे ही घरों में रहना चाहिए। चेरीज होती हैं, पता हैं, चेरीज होती हैं, हाँ चेरी ब्लॉसम ट्रीज है ना ये, इसलिए चेरीज होती हैं। हमने ना, हम आते थे ना हाँ लास्ट समर में, तो वॉक करते करते जाते थे, तो वो बिल्कुल एक टाइम में रेड हो गई थी, ये ना, ओह खाई भी बड़ी मीठी थी। अच्छा, वो आगे वाइल्ड बेरीज होती होंगी ये। वाइल्ड चेरीज हैं कुछ इसी हाँ। तरह। ये ट्री था, इधर से तो आगे चलो ना, ये वाली ट्रीज पे इतनी नहीं मजे की थी, इधर से आगे जाओ ना, उधर से यूं मुड़ो तो वहाँ पे एक ट्री था, उसकी चेरीज थोड़ी बड़ी बड़ी थी, वहाँ से मैं तोड़ के खाई, वो तो बड़ी मजे की थी। लोग चलो नेक्स्ट समर्स में ना, अभी तो देखो बच्ची है ना, छोटी हाँ। है, तो कुछ मुझे लगता है जून तक बन जाएंगी। हाँ लगी हुई है ना अच्छी खासी, ग्रीन ग्रीन। असल में ये साइड जो है ना, मुझे लगता है इतनी धूप पड़ती होगी, इतनी सही नहीं पड़ती होगी। अरे धूप हो तो जाए पहले यहाँ पे। एक दिन आया था 27 वाला, हाँ जो बहुत गर्मी वाला था ना, बड़ी को गर्मी आ फिर अब गर्मी ख़त्म हो गई। कैसी को ठंड हो गई। हाँ बस ठीक है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत गर्मी भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि घरों में कुछ है ही नहीं, ना एसी ना पंखा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं ऑफिस से आ गया, फिर उसके बाद मैं सो गया, खाना खाया, सोया, फिर उठा, और अब दोबारा सोने का वक्त आ गया है। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि हम लोगों ने टेबल कंप्लीट नहीं की है और आपको दिखाया भी नहीं है कि पूरी टेबल बनने के बाद कैसी लग रही है,
तो इस वीडियो के अंदर आपको वो भी दिखा देते हैं, और आगे जो होने वाला है वो आप देख ही लेंगे कि क्या क्या होने वाला है। बहुत ही इंट्रिकेट काम हुआ हुआ है, इंट्रिकेट एज इन बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर ना। इतने स्क्रूज हैं, इतने ज़्यादा स्क्रूज मैंने कभी भी किसी भी फर्नीचर के अंदर नहीं लगाए हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा आइटम है घर के अंदर, जिसको मैंने खुद असेंबल किया है, वो है अलमारी हमारे कमरे के अंदर। उसमें भी इतने आइटम नहीं थे शायद जितने इसके अंदर हैं। इतने कंपोनेंट्स हैं, इतने स्क्रूज हैं, इतनी चीज़ें हैं, बंदा जो है ना दिमाग की बत्ती को ले जाए। लेकिन आई फील लाइक कि मैं जो इस मकाम पे पहुंचा हूं कि मैं आज ये खुद कर सकता हूं, वो इस वजह से है क्योंकि मैंने आइकिया के सारे छोटे से बड़े और जो आइकिया से नहीं आए हमारे घर में फर्नीचर की पीसेस, वो सब मैंने खुद ही असेंबल किए हैं, छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा। तो अब जाके आई कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि यार कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ से क्या चीज़ लगानी है। तो ये चीज़ हो गई है। ठीक है जी, अब आप देखें आगे क्या होने वाला है ब्लॉग के अंदर। अब मैं टाइम लैप्स दिखाता हूँ आपको, वीडियो जितना भी बन जाएगा। होपफुली माय प्लान इज, माय इंटेंशन इज टू कंप्लीट दिस टेबल बिफोर आई गो टू बेड टुडे, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। सैड लाइफ अभी भी रह गई है। क्या नाम है यार, ड्रेसिंग टेबल बनना। यार ये दराज ही समझ में आ रही मुझे, भी उसको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। उसका एक पुर्जा है जो कि पहले से अंदर घुसा हुआ है, और उसको कहीं पे भी इंस्ट्रक्शन में नहीं था कि उसको निकालना है, और निकालना है तो कैसे निकालना है। सो नाउ आई हैव टू फिगर दैट थिंग आउट। द गुड थिंग इज कि मैंने ये फिगर आउट कर लिया है कि वो पुर्जा पहले से लगा हुआ है, जिसको मैं कोशिश कर करके थक गया। 2 स्क्रूज तो उसके अंदर फिर भी लग रहे हैं, लेकिन जो दूसरे पीछे वाले स्क्रूज हैं जिनकी वजह से वो जगह पकड़ेगा, वो स्क्रू टाइट करने की जगह नहीं है। तो लेट्स सी कि आगे मैं इसको किस तरीके से कर पाता हूँ फिट। अभी तक आप देख सकते हैं कि इसकी जो है सिचुएशन ये है, इतनी बन गई है। अब ये सारी दराजें वगैरह लगेंगी और फिर ये फाइनल हो जाएगा। फिर इसका ग्लास टॉप ऊपर आ जाएगा, इसका कनेक्शन हो चुका है वहाँ से। ओ ये तो 3 पिन एक्सटेंशन है इसका, और इसका मेन जो लाइट का है वो सारा सीन यहाँ पर है। बस जी बस, ये हो गया है आज का काम तमाम। अब आपसे कल मिलेंगे और बात करेंगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा। आप देखिए आगे ब्लॉग के अंदर। टेक केयर। आई एम गोना गेट बैक टू असेंबलिंग द ड्रेसर, और ये बस इस बैड बॉय को अभी खत्म करना है, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये फाइनल होने के बाद कैसा लग रहा है। फिंगर्स क्रॉस, ये बस अब हो जाना चाहिए कंप्लीट काम। कल रात में आई फिगर्ड दिस आउट कि ये वाला जो पुर्जा है ना, ये अंदर जो स्मॉल सा आपको टाइनी से पीस दिख रहा है, इट वाज सपोज्ड टू बी आउट, ताकि मैं इसको स्क्रू कर सकूं दराज के साथ। लेकिन कहीं पे भी स्टेप में नहीं लिखा हुआ कि ये करना था। नाउ आई जस्ट हैव टू फिगर आउट हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। जब ये ड्रेसिंग टेबल आई थी ना, तो हमें तभी लगा था, पता ही था कि इतने दिन तो लगने वाले ही हैं इस ड्रेसिंग टेबल को जोड़ने में। खैर उसामा जब तक ये जोड़ रहे थे, फिर उसामा ने मुझे बोला मुझे जामी शीरी बना दो दूध वाला। पता नहीं क्यों उसामा का दिल चाह रहा था, तो बस फिर वो बना कर दिया। फिर ये करते करते जो है उसामा की कमर इतना दुखना शुरू हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टायरिंग काम है भाई, इतना हेक्टिक है इसको बनाना करना। और अगर हम कभी अब मूव होते हैं तो फिर ये सोच सोच के मुझे तो हॉल उठ रहे हैं कि ये सब कुछ जो है दोबारा से हमें असेंबल करना पड़ेगा कहीं जब मूव होंगे तो। लेकिन खैर करना तो है, जो भी है जब भी होगा तब देखेंगे। तो अभी बस जो है उसामा के मैंने ये लगा दिया था बैक के लिए जो मसाजर है, ताकि उसको थोड़ा सा बेहतर फील हो, बेल्ट बांधी थी तो। और जामी शीरी भी चल रहा है साथ में, फिर एड्स भी बन रही थी साथ में, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही चल रही होती हैं हमारी। तो आप ज़्यादातर मुझे जो फ़ोन पे देख रहे होते हैं वो यही है, उसामा बोलता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो तुम वो कर लो आराम से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस इस तरीके से हमारी जो है ना वो चल रही होती है अंडरस्टैंडिंग के। मैं टिकटॉक का भी काम कर रही होती हूँ, फिर ये भी काम चल रहा होता है साथ में, घर भी चल रहा होता है, सब चल रहा है। और आपने देखा फाइनली ड्रेसिंग टेबल बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको जो है जब कमरा साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर कमरे में जाके रखेंगे, क्योंकि कमरे में अभी एक और ड्रेसिंग टेबल ऑलरेडी रखी हुई है जो कि ऑफिस टेबल है, जिसको मैंने ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ था। उसामा का ही आइडिया था वो, तो उसको जो है बाहर निकाल कर रखेंगे ताकि ये वहाँ पे जा सके। फाइनली ड्रेसिंग टेबल बन गई है।
अब जो है ज़रा घर साफ़ हो रहा है, मैं किचन साफ़ कर रही थी, वो हो चुका है। अब रूम साफ़ होगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद ये ड्रेसिंग टेबल वहाँ पर जाएगी। तो इंतज़ार करें जब तक आप लोग। मैं कुछ थोड़ा सा खाऊंगी और फिर हम लोग ये कचरा वचरा फेंकने जाएंगे दोबारा से नीचे। 2 शिफ्ट्स हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं कचरा फेंकने की, और तीसरी शिफ्ट लगने वाली है आज हमारी। तो बस थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। अब बारी आ चुकी थी कमरे की, जो कि सबसे मुश्किल काम लग रहा था मुझे। मैं इतने दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि यार हाँ करना है करना है करना है, बट द प्रॉब्लम वाज कि ये उसामा के बगैर काम नहीं हो सकता था, क्योंकि उसामा के भी कपड़े हैं जितने सारे, वो भी निकलने थे। तो मैं अपना तो कर ही लेती, लेकिन ऑब्वियसली एक ही अलमारी है जिसमें दोनों के ही कपड़े रखे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए दोनों का ही साथ में करना ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर जितनी एनर्जी वो चाहिए थी ना वैक्यूम बैग में कपड़े डालने के लिए, लिटरली वो सामा ही कर सकता था, वरना मैं तो जो है वो वैक्यूम जो हमारा है उससे मैं करती। लेकिन खैर उसामा ने मैनुअली सारा जो है वो काम किया, तो उसमें बहुत एनर्जी चाहिए थी, लेकिन हो गया फाइनली। जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं वो बंद हो गए, क्योंकि अब ऐसी सर्दी नहीं है कि हम इतने मोटे जैकेट्स और वो सब पहने। हाँ अभी भी सर्दी है, आज भी सर्दी है, लेकिन हमने जो है वो हल्की फुल्की वाली जैकेट्स रखी हुई हैं जिसमें गुजारा हो जाता है हम लोगों का। तो ये है, हमने, मुझे याद है कि दुबई से हमने H&M से जो ली थी जैकेट्स, वो बहुत लाइट वेट हैं और वो कवरेज भी दे देती हैं आपको, तो वो अब तक हमारी चल रही हैं। कितने 3 साल पुरानी तो हो चुकी है, जब हम मूव हुए थे तब ली थी हमने। तो बस आखिरी लम्हात हैं, अब ये वैक्यूम बैग्स में जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत आसानी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच गया हमारा, और जो है अब ये हम कहीं पे भी रख सकते हैं, इवन स्टोर रूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटे घरों में यूके में यही प्रॉब्लम होती है कि आप ढूंढ रहे होते हैं कि यार किस तरीके से आप स्पेस सेव कर सकें, लेकिन अब क्या करें, सामान बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरता चला जाता है। वरना जब आप नए होते हैं, हमें याद है कि हम 6 सूटकेसेस में आए थे, और अब आप माशाल्लाह से देखें हमारे पास सामान कितना है। कहीं से भी ये 6 सूटकेसेस में दोबारा से फिट इन नहीं हो सकता है। बस अल्लाह आसानी करे हम सबके लिए, और हम सबके मामला जो हैं वो अच्छे रहें। जो हालात चल रहे हैं इमिग्रेशन के, तो बस सही रहें आगे भी मामलात। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1% रह गई है इस कैमरे की बैटरी, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। 3 दिन की अनथक मेहनत हमारी आज रंग लेकर आ गई है। ये ड्रेसिंग टेबल आपकी रेडी हो चुकी है, बेगम की हमारी, और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए लाइटें भी जलती हैं इसके अंदर ही, 3 लाइटें हैं। यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, सामान से मुराद यहाँ पे आप हेयर ड्रायर वगैरह रख सकते हैं। पीछे यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, 11 इसके अंदर दराजे हैं। और बातें कर रहा था मैं आपसे और कैमरा बंद हो गया, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया कैमरा, और साथ साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैं बता के बस अब जा रहा हूँ। दिस इज इट। ये भाई काफी डिटेल्ड थी असेंबली इसकी, तो वो फाइनली हो गई। काफी सारी चीजें इसके अंदर ऐड नहीं की हैं, जैसे इसके अंदर कुछ पुर्जे थे जिनकी वजह से ना आप इसको बिल्कुल दीवार पे होल्ड कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ये कहीं पे भी नहीं जाएगी। पर वो सारी चीजें हमें जरूरत है नहीं, हमने इसकी लगाई नहीं है। ये अब हो चुकी है रेडी फाइनल, और उसके साथ साथ अलमारी भी रेडी हो चुकी है। उसके अंदर से हम लोगों ने जितने भी हमारे सर्दियों में पहनने वाले कपड़े थे वो अब अंदर रख दिए हैं, कुछ कपड़े रह गए बाहर। अब वो थोड़ी थैलियाँ और आएंगी, उसके बाद फिर वो रखा जाएगा। तो कंवल ने बहुत ही कमाल की चीज़ मंगाई थी, वो जिससे सारा का सारा ना वो एयर टाइट हो गया है मामला। एयर टाइट होने के साथ साथ वो सक्शन भी होगी, तो बहुत ज़्यादा जगह बचेगी अब सामान जब हम रखेंगे। अब भूख लग रही है, कंवल गई है खाना बनाने के लिए। अब थोड़ी देर में मेरे ख्याल से अब हम लोग ब्लॉग ख़त्म करने वाले, लेकिन अगर कंवल को कोई आपसे बात करनी हुई तो आगे होगी। अब आप देख लें ड्यूरेशन क्या है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया और आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगा, क्यों लगा, कहाँ पर लगा, और फिर उसके बाद लाइक करें इस वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। और क्या करना है, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अब आगे देखिए कि क्या होता है। अभी भी कमरा पूरा सेट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। आई एम टू टायर्ड, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि किस तरह लग रही है। मैंने सेट कर लिया, दिखाती हूँ। कूल।
हियर इज़ द लुक। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे आप लोगों को पता है ना, हुक्स लगे हुए थे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैंग हुई हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि हैंग नहीं हो सकती हैं तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया है। आई नो थोड़ा सा क्लटर्ड लग रहा है, बट फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड इसको बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं। लाइक हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर करके इसको हैंग कर दूँ मैं। लेट्स सी क्या करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है ये सब सेटअप हो गया है यहाँ पर, और मैंने अंदर भी यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, तो ज़बरदस्त लग रही है। अब देखते हैं वो वाला जो छोटू सा मिरर है वो किधर जाएगा। वो मेरे ख्याल से मैं वॉशरूम में रख दूँगी, क्योंकि अगर मुझे कभी यूज़ करना होगा तो एटलीस्ट वो रखा हो मेरे पास। बाकी उसके अलावा अलमारियाँ सब सेट हो चुकी हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए सब सेट हो चुका है। नाउ वी आर ऑल रेडी फॉर समर्स। तो सब बाहर निकल चुका है सामान, और जो फैला हुआ है ना अभी भी घर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें आप लोग, ये सारे वैक्यूम हुए हुए पैक्स हैं जो कि हमें जो है सूटकेसेस में बंद करने हैं ताकि यहाँ से ये हट जाएं। और उसके अलावा वो वाले सारे बैग्स हैं जिसमें डोनेशन के कपड़े हैं, वो सब हम लोगों को जाके रिसाइकलिंग सेंटर में देने होंगे। तो बस ये सब चल रहा है। वैक्यूम क्लीनर साफ़ करके सेल करने पे लगाना है। फिर यहाँ पे अलग कपड़े जमा हुए हुए हैं जो कि बंद नहीं हो सके थे क्योंकि वैक्यूम बैग्स कम पड़ गए, मतलब 5 भी कम पड़ गए। तो अभी जो है मैंने और मंगवाए हुए हैं, वो आ जाएंगे तो फिर उनमें बंद हो जाएंगे ये वाले कपड़े इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा जो मैस हुआ हुआ है यहाँ पर वो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। और बस यही है अभी, मतलब मैं कितना भी सेट कर लूँ घर, वो ख़राब हो ही जाता है, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो अभी सोने जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा मुंह जो है काफ़ी सूजा हुआ है आई थिंक। तो फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखें। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो, थोड़ी सी डीक्लटरिंग पसंद आई हो हमारी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।